नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नई आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा, आई होप सो। मोदी गवर्नमेंट लॉन्चेस गेम चेंजिंग न्यू आधार ऐप विथ फेस ID QR कोड फीचर्स ऑल यू नीड टू नो, राइट। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को पहले हम देख लेते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह को जान लेते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं ये आर्टिकल आप सबके साथ इन अ ब्रॉडर वे डिस्कस कर लूँगा, राइट। तो देखिए, मैं कुछ और न्यूज़ आउटलेट के साथ जानना चाहूँगा कि आपको इस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी वगैरह का पूरी तरीके से पता चल सके, राइट, इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल सके। देखिए, मैंने आप सबके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। न्यू आधार ऐप टू हैव फेस ID QR कोड, हाउ विल इट चेंज आइडेंटिटी चेक। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, राइट। तो देखिए, हुआ ये है कि हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राइट, उसने क्या किया है, उसने UIDAI के साथ मिलके क्या किया है, जो आधार वगैरह को एज अ लॉन्च करती है ना, उसके साथ मिलके जो हमारी भारत सरकार है उसने क्या किया है, एक नया एज अ अपडेट निकाला है आधार कार्ड्स को लेके। क्योंकि ये अपडेट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो मैं आपको अभी एज अ बताऊंगा आगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे थे, जिसकी वजह से ये अपडेट है ये निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इससे अब क्या होगा कि लोगों की जो डेली लाइफ है उस पर इस चीज़ का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो देखिए, हम बहुत ही आसानी से इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और आपको सारी चीज़ें इन एन ईजीएस्ट मेथड जितना मैं मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो देखिए, हुआ ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो UIDAI है जो कि आधार वगैरह को लॉन्च करती है, राइट, तो इसके साथ मिलके क्या किया है, जो आधार कार्ड्स हैं उनमें एक अपडेशन टाइप का लाया है। और जो अपडेशन है वो मैं आप सबके साथ बताना चाहूँगा। जो अपडेशन है वो ये है आधार कार्ड्स में कि अभी तक क्या हो रहा था कि आपको आधार कार्ड, मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आप किसी होटल में गए, राइट, वहाँ पे आपको अगर स्टे करना है तो वहाँ पे ऐसा ID प्रूफ आप कई बार आधार कार्ड्स की, जो वहाँ पे आपको आधार कार्ड वगैरह देना पड़ता था, तो जो होटल्स वगैरह या होटल मैनेजमेंट है जो रिसेप्शन पे वो क्या करता था, आपके आधार कार्ड की एज अ फोटो कॉपी निकाल के रख लिया करता था, राइट। तो उससे होता क्या था, आपको एज अ कंसर्न वगैरह लगा रहता था कि कहीं ये होटल वाला या जो ये आपकी ID है या जो आपका ये एज अ पेपर है ना, हर व्यक्ति का अलग अलग पेपर होता है, राइट, जो अलग अलग आधार कार्ड है या जो अलग अलग नंबर्स हैं, आधार नंबर्स, उससे हर व्यक्ति का अलग अलग है। तो आप सबको एक सबसे बड़ा कंसर्न हम सबको एक ये बना रहता था कि यहाँ पे क्या कि कहीं वो होटल वाले से क्या हो कि ये चीज़ कहीं गलत या इलीगल वे में वो इसको यूज़ ना कर ले, या जो होटल वाला है उससे ये चीज़ खो गई और कोई जो स्कैमर व्यक्ति है वो इस चीज़ का कहीं गलत चीज़ों में यूज़ ना कर ले। जैसे कई सारे स्कैम्स वगैरह होते हैं या कई तरीके की यहाँ पे फ्रॉड वगैरह होते हैं, उसमें आपके ऐसा आधार को यूज़ ना कर लिया जाए, राइट। तो इसी टाइप की जो कई सारे यहाँ पे अपडेशंस वगैरह थी या जो कई सारी यहाँ पे कंसर्निंग थी या चिंताएं थी, इसको लेके क्या किया हमारी भारत सरकार ने, इस चीज़ को देखा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये क्रिटिक्स भी था, जो इसके क्रिटिक्स हैं या जो इसकी आलोचना करते हैं आधार कार्ड की, कि कई सारे लोगों को क्या करना पड़ता है, आधार कार्ड कई दुकानों पे आपको देना पड़ता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, हो सकता है वो दुकानदार से वो डेटा लीक हो जाए या किसी अदर जो स्कैमर पर्सन है या कोई फ्रॉड पर्सन है उसके पास वो डेटा आपका पहुंच जाए आधार, और वो इसका मिसयूज़ कर ले, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे जो पुलिस वगैरह है या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो क्या करेंगी, वो आपको पकड़ेंगी, राइट, क्योंकि आपका वहाँ पे आधार कार्ड यूज़ हुआ है। तो कई सारे लोगों का ये ऐसा कंसर्न वगैरह बना रहता था आधार को लेके अभी तक। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारी भारत सरकार है उसने UIDAI जो एजेंसी है जो कि आधार वगैरह को यहाँ पे इशू वगैरह किया करती है, उसके साथ मिलकर एक अपडेट निकाला आधार में। और एक उन्होंने ऐप वगैरह भी निकाला जो इस आर्टिकल में आप सबको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, न्यू आधार ऐप। और जो ये आधार ऐप है इससे क्या हो सकेगा, इससे ये हो सकेगा कि जो आपका ऐसा पेपर वर्क लगता था या आपको कई जगह पे ऐसा पेपर्स वगैरह में फिजिकली आधार को देना पड़ता था, जैसे मान लेते कोई आप होटल ही में गए, राइट, मैं उसी एग्जाम्पल को लूँगा जो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ आ सके। जैसे आप मान लेते होटल में गए और होटल वाले ने आपकी ऐसा यहाँ पे ऑथेंटिसिटी आपकी ऐसा जो आप व्यक्ति हो, क्या आप वही व्यक्ति हो जो बता रहे हो, उस चीज़ को चेक करने के लिए उसने आपके आधार
कार्ड को लिया और ऐसा उसकी प्रिंट निकाल के अपने पास रख लिया एज फिजिकल डॉक्यूमेंट, राइट। तो उससे या अभी तक जो यहाँ पे चीज़ें हुआ करती थी कि यहाँ पे कहीं आपकी उस डॉक्यूमेंट का मिस यूज़ ना कर लिया जाए, इस चीज़ को लेके हमारी भारत सरकार ने एक नया आधार ऐप निकाला, जिसमें क्या हो सकेगा कि आपको जो फिजिकल कॉपी है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक। और ये जो फिजिकल कॉपी है वो जब आप फिजिकल कॉपी दोगे ही नहीं तो हो सकता है कि आपका जो डेटा वगैरह है वो मिसयूज़ ना हो सके, राइट, किसी अदर गलत कामों में, है ना। जो कई सारे स्कैम्स वगैरह होते हैं, कई सारे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर दूसरे के आधार कार्ड से या दूसरे के नाम पर ही होते हैं, राइट। तो होता क्या है, जब उस व्यक्ति को कई बार इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है कि उस व्यक्ति के नाम पे ही ये सब चीज़ें की जा रही हैं, की जा रही थी, राइट। तो यहाँ पे जो नया आधार है या जो अपडेशन निकल के आया है यहाँ पे आधार में, ये आया है कि यहाँ पे क्या कि भारत सरकार एक नए आधार ऐप को लॉन्च कर रही है और ये अभी बहुत ज़्यादा बीटा टेस्टिंग में है, ऐसा टेस्टिंग फेज में है। और ये चीज़ इस तरीके से हम सबके जो आम जिंदगी है या जो हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें इस तरीके से इम्पैक्ट करेगी कि यहाँ पे क्या हो सकेगा कि अभी तक जैसे कई सारे लोगों को एक कंसर्न बना रहता था कि फिजिकल कॉपी हमको नहीं देनी है, राइट। तो अब वो क्या कर सकेंगे, जैसे मान लेते हैं आप होटल ही में गए, राइट, तो वहाँ पे अभी तक आपको ऐसा फिजिकल कॉपी देनी पड़ती थी। अब क्या हुआ कि ऐसा QR लगा होगा होटल में, आपको सिर्फ जाकर उस QR को स्कैन करना है आधार ऐप से और वहाँ पे क्या करना है, आपको वैलिडेट कर देना है कि ये मैं ही हूँ या जो ये आधार QR मैंने स्कैन किया हुआ है तो यहाँ पे बेसिकली मैं ही चेक इन कर रहा हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें बचेंगी, एक तो पेपर वगैरह भी बचेगा या जो पेपर वेस्ट वगैरह होता है वो भी बचेगा, और सेकंड चीज़ जो होटल मैनेजमेंट है उसको आपकी ऐसा जो पेपर वगैरह चाहिए होता है या आपकी जो यूनिक आइडेंटिटी वगैरह चाहिए होती है कि ये चीज़ ये आप ही हो, ये भी उनका फुलफिल हो जाएगा। तो इससे बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये आने वाले टाइम में, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए जो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है अश्विनी वैष्णव, उनका ये कहना आया है इस चीज़ को लेके जो ये नया आधार ऐप वगैरह लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, कि यहाँ पे क्या हो सकेगा, यहाँ पे चीज़ें ये हो सकेगी कि लोगों को ऐसा इतना सिंपल होगा ये आधार ऐप कि जैसे आप सबने UPI वगैरह आज के टाइम में सबको यूज़ करता है, राइट। जो भी यहाँ पे 18 ईयर्स के अपर का है या उससे ज़्यादा एज का है तो उसका बैंक अकाउंट अगर है तो वो आज के टाइम में ऐसा कोई व्यक्ति ही होगा जो UPI वगैरह को ना करता हो या UPI वगैरह ना यूज़ करता हो। आप सब ने आई होप कि कहीं कभी ना कभी एक बार UPI ज़रूर यूज किया होगा, क्योंकि आज के टाइम में रोज़मर्रा में ही हम कई सारी पेमेंट्स वगैरह कर देते हैं UPI के थ्रू। तो यहाँ पे जो अश्विनी वैष्णव है, हाँ, उन्होंने क्या किया, जो मिनिस्टर ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने ये बोला इस आधार अपडेट्स को लेके कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये इतना ज़्यादा इजी होगा या इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा, जैसे UPI ऐप है, राइट। आपने वहाँ पे पिन डाला और आपकी पेमेंट हो गई, राइट, या आपके जो बैंक अकाउंट से पैसे हैं वो किसी दूसरे बैंक अकाउंट को आपने पे कर दिए। इसी तरीके से ये सेम चीज़ होगी जिससे लोगों को इस ऐप को अपनाने में दिक्कतें वगैरह नहीं फेस करनी पड़ेगी। और ये जो ऐप है इसकी कई सारी यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंस है कि जो पेपर वर्क वगैरह लगता था या जो आप सबको कभी ना कभी लगा रहता था कि हमारे डेटा का मिसयूज ना हो जाए या हमारे आधार नंबर का कभी मिसयूज ना हो जाए, कि हम किसी भी दुकान पे अगर जाते हैं ऐसा फोटो कॉपी वगैरह करवाने या हम उनको प्रिंट आउट वगैरह के लिए बोलते हैं तो हम कई बार हिचकिचाते हैं, राइट, कि कहीं दुकानदार उस जो वो डेटा है वो कहीं दुकानदार किसी अलग वे में यूज़ ना कर ले या शॉपकीपर है वो किसी अलग वे में यूज़ ना कर ले या जो शॉपकीपर के पास से वो डेटा है वो लीक ना हो जाए, जिससे क्या हो एक बड़ा डिजास्टर वगैरह क्रिएट हो जाए और उसमें क्या हो उसमें आपका नाम वगैरह इन्वॉल्व हो जाए और आपको पता ही ना हो, राइट। जैसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। मैं आप सबको क्या यहाँ पे बताऊँ कि आप सब ने ये चीज़ कई बार देखी होगी या कई बार आपने न्यूज़ एजेंसीज़ में या कई सारी न्यूज़ आउटलेट में ये चीज़ को पढ़ा भी होगा कि क्या होता है कि लोग आजकल क्या करते हैं, जो कई सारे यहाँ पे फिजिकल आधार्स होते हैं ना, जो फोटोकॉपी वगैरह होते हैं उससे लोग क्या करते हैं सिम्स वगैरह यहाँ पे निकलवा लेते हैं, उससे क्या करते हैं फ्रॉड वगैरह करते हैं आगे। या आपको यहाँ पे आपने देखा होगा भी डिजिटल फ्रॉड वगैरह हुआ है, राइट। तो वहाँ पे भी जो कई सारी चीज़ें हैं वो किसी अनोदर व्यक्ति के नाम पे चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं, जिससे क्या होता है उन सब लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता, राइट, या पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस होती है। यहाँ पे जो हमारी एजेंसीज हैं जैसे पुलिस हो गया या कई सारी जो एजेंसीज हैं उन सबको। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ सके हैं कि ये जो नया आधार ऐप आया है ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी जो लगी रहती थी कि आपको ऐसा मान लेते हैं डिजिटल वे में चीज़ें करने में बहुत आसानी होगी। उससे होगा ये कि आपका टाइम भी बचेगा, आपकी कॉस्ट भी बचेगी, राइट, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ पे तो करना नहीं है, राइट। आपको सिंपल ही जाना है। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि अगर आपको ऐसा QR वगैरह यहाँ पे स्कैन करना है आधार ऐप से और आपकी जो वैलिडिटी है या जो वहाँ पे
आपका ऐसा ऑथेंटिकेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि आजकल क्या होता है, आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह में आप सबने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों के पास डिजी यात्रा या डिजी लॉकर वगैरह अवेलेबल है या उनकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो डिजिटली उनके पास है ना डिजी लॉकर ना डिजी यात्रा, तो वो क्या करते हैं, वो डिजी यात्रा के थ्रू अपनी जो उनकी यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह है वो बहुत जल्दी हो जाया करती है, राइट। और उनको यहाँ पे लाइन वगैरह में यहाँ पे कम लगना पड़ता है, जो कि मुकाबले कई सारे लोगों को जो फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके आज भी आते हैं तो उनको कई बार लाइन वगैरह में लगना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो चेक होने में कई सारा टाइम वगैरह वहाँ पे खर्च होता है ना। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे इस वजह से भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए यहाँ पे जो डिजी लॉकर है, आपका जो डिजी ये लॉकर है, यहाँ पे कई सारे जो आपके डिजिटल कॉपीज़ हैं, राइट। चाहे वो आपकी आधार कार्ड हो गया, चाहे पैन कार्ड हो गया, चाहे आपकी 10th 12th की मार्कशीट्स हो गई, यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें वहाँ से क्या होती हैं, पूरी तरीके से क्लियर होती हैं या पूरी तरीके से चेक इट होती हैं, जिससे क्या होता है कि आगे आपकी जो चीज़ें उनको चेक उतना थोरली चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पहले से ही इतनी ज़्यादा चेक होती हैं। तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनको यहाँ पे ग्रीन टिक दे दिया जाता है, और उन जो भी व्यक्ति ऐसा डिजी यात्रा में सफ़र किए होंगे एयरपोर्ट पे, तो उन सबको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी देखने को मिलती है इन कंपैरिजन ऑफ आप अगर फिजिकल कॉपी वगैरह लेके जाते हैं उसमें। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ, राइट। और मैं अब आप सबके साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें और डिस्कस करूँगा इसके साथ, कि यहाँ पे जो फेस आईडी है, राइट। जैसे आप सबने देखा होगा कि ये जो ऐप है, इस ऐप में क्या होगा, जो वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, आपकी जो फेस आईडी है ना, उसको ये मांगेगा, या जो फेस आईडी से आप क्या कर सकेंगे, वेरीफाई वगैरह कर सकेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आज के टाइम में अगर आप अभी ये जो अपडेट वगैरह आया है या जो ये नया आधार ऐप आने वाला है, अभी बीटा टेस्टिंग में है, इससे पहले आज के टाइम में अगर मैं बात करूँगा, अगर आप अपने आधार को यहाँ पे ऑथेंटिकेट वगैरह करवाना चाहते हैं या किसी भी पर्पज़ से अपने आधार वगैरह को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा बायोमेट्रिक यहाँ पे लगता है, राइट। जैसे आप सिम खुलवाने जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे आपसे आधार यहाँ पे बायोमेट्रिक मांगा जाता है, आपका जो अंगूठा होता है वो लगाया जाता है, राइट, मशीन में। उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी डिटेल्स वगैरह है वो पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट कर ली जाती हैं या चेक कर ली जाती हैं, जिससे ये होता है कि ये जो आधार है ये आपको ही बिलोंग करता है और ये जो पर्सन हो वो आप ही हो, राइट। अभी तक यही चीज़ हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें एक दिक्कत ये है कि कई सारे लोगों के पास जो कई सारे मोबाइल्स हैं उनमें ऐसा बायोमेट्रिक वगैरह अवेलेबल नहीं होता है या बायोमेट्रिक मशीन्स वगैरह नहीं होती। उससे दिक्कत ये फेस करनी पड़ती है कि जो व्यक्ति वो उन मशीनों के साथ कई ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो उनको यहाँ पे दिक्कतें वगैरह फेस करनी पड़ती हैं, राइट। अब यहाँ पे तो सिंपल इतना ज़्यादा हो गया ये आधार ऐप कि अब जो ये आधार ऐप आने वाला है अभी, यहाँ पे आपको सिंपली अपना एज फेस आईडी दिखानी है, और जो आपका आधार है या जो ये आधार ऐप है ये अपने डेटाबेस में से जो आपकी इमेज है उसको यहाँ पे क्या कर लेगा, ऑथेंटिकेट कर लेगा, चेक कर लेगा कि आपका जो यहाँ पे फेस है वो किस आधार नंबर से, जो आपका आधार नंबर उससे लिंक होगा वो आपको वहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लेगा। और इससे चीज़ें क्या होंगी, इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होंगी। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप सब लोग केवाईसी करवाने गए हो, राइट, बैंक में आप सब केवाईसी वगैरह करवाते हो, तो वहाँ पे कई बार टाइम वगैरह लग जाता है क्योंकि आपका बायोमेट्रिक लगता है, राइट। आप सब अगर बैंक अकाउंट खुलवाने गए हो तो वहाँ पे आपका ऐसा बायोमेट्रिक लगता है, अंगूठे का थंब लगता है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो आधार नंबर है या जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाती है बैंक, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए या उसकी चेकिंग के लिए अभी ये सब चीज़ों में कई से ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये होगा कि आपको सिंपली यहाँ पे चीज़ें एकदम इनहेंस हो जाएंगी। यहाँ पे इनहेंस इस तरीके की कि आपको सिंपली अपना फ़ोन खोलना है और सिंपली अपने आप को फेस आईडी के थ्रू ऑथेंटिकेट कर देना है, और जो क्यूआर कोड है उससे क्या होगा कि आप सामने वाला व्यक्ति है आपके सामने, वो अगर आपसे चाहता है कि जैसे होटल वगैरह में भी अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि होटल वगैरह में सामने वाले व्यक्ति को आपको वैलिडेशन वगैरह देना पड़ता है, राइट। आपको वैलिडेशन देना पड़ता है कि ये आप ही हो, राइट, जब भी वो आपसे आधार नंबर मांगता है इस चीज़ को लेके कि आप अगर वहाँ पे कमरा वगैरह या रूम वगैरह बुक कर रहे हो, तो क्या होता है कि अगर जैसे मान लें कल के दिन कुछ दिक्कत वगैरह फेस होती है तो आपको उससे पहचाना जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको अभी तक फिजिकली कॉपी वगैरह सेंड करनी पड़ती थी, किसको, उस होटल मैनेजमेंट के स्टाफ को। लेकिन अब क्या होगा, आपको सिंपली होटल मैनेजमेंट स्टाफ एक क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड करेगा, आपको सिंपली उसको स्कैन करना है इस नए आधार ऐप से और वहाँ पे वैलिडेट कर देना है, जिससे क्या होगा आपकी चीज़ें जो हैं आपको ना कोई फिजिकल कॉपी लगेगी और ना तो आपका जो डेटा वगैरह है उसका मिसयूज़ कर पाएंगे ये लोग, या जो कई सारे स्कैमस्टर्स कर देते हैं कई बार फिजिकल कॉपी का मिसयूज कई सारी जगहों पे, जैसे सिम निकलवाना या किसी दूसरे के नाम पे सिम निकलवा के फ्रॉड वगैरह करना। आई होप आप इस पॉइंट को यहाँ समझ पाए हो, राइट।
अब इससे कई सारी चीज़ें यहाँ पे बचेंगी। अब हम सिंपली इसके जो यहाँ पे चीज़ें वगैरह हैं उस पर आ जाते हैं जो सिक्योरिटी रीजन से। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये जो आधार ऐप है ये एज अ ऑनलाइन रहेगा या एज अ डिजिटल रहेगा, तो इसको लेके कई सारे लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चंस वगैरह भी पुट अप हो रहे होंगे कि इसकी जो सिक्योरिटी वगैरह है वो क्या है, राइट। तो अगर मैं आपको इसकी सिक्योरिटी वगैरह बताऊं तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आप सबको ये लगेगा कि अगर ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है या इंटरनेट पे उपलब्ध हैं तो ये तो कभी भी हैक हो सकती हैं, राइट। लेकिन ये चीज़ जो सरकार है उसने ये चीज़ सिंपली बोली हुई है कि ये आपका जो डेटा वगैरह है, जो भी आपका आधार ऐप पे डेटा होगा, ये पूरी तरीके से क्या है, इनक्रिप्टेड है या कोडेड फॉर्म में कन्वर्टेड रहेगा, जिससे जो यहाँ पे हैकर्स वगैरह हैं या जो कई सारे यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं वो इस चीज़ को क्या नहीं कर पाएंगे, आपके जो ये डेटा है इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे किसी अदर जगह पे। जिससे क्या होगा कि जो स्कैम्स वगैरह हैं या जो फ्रॉड वगैरह हैं वो कम होते दिखेंगे, जो आज के मुकाबले होते हैं। आपने सबने देखा होगा कि आजकल डिजिटल होता ही होता है, राइट। और यहाँ पे सेकंड यहाँ पे आप चीज़ ये कर पाएंगे कि यहाँ पे एक ऑथेंटिसिटी और यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको कंट्रोल वगैरह भी मिलेगा किसमें, ये जो नया आधार ऐप है इसमें। अब आप सब लोग कह रहे हो कंट्रोल वगैरह कैसा, राइट। जैसे आप सबने कई बार देखा होगा कि कई सारे लोग क्या करते हैं, जो उनका आधार नंबर है उसको क्या करते हैं, अनमास्क करना चाहते हैं, उसको पूरी तरीके से जो उनका 12 डिजिट का नंबर होता है, राइट, उसको वो नहीं दिखाना चाहते पूरी तरीके से। तो क्या करते हैं कुछ लोग आखिरी के एज अ 4 डिजिट दिखाना चाहते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे वो कंट्रोलिंग भी आपको मिलेगी कि आपको ऐसा अपना पूरा एक्सेस देना है किसी व्यक्ति को या अपना पूरा आधार का एक्सेस देना है, आप उसको भी दे सकेंगे और उसको आप कंट्रोल भी कर सकेंगे। कंट्रोल करने का मतलब आप जब चाहे उस चीज़ को रिवोक कर पाएंगे। रिवोक करने का मतलब सिंपली ये कि यहाँ पे मान लेते हैं आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके डेटा का मिसयूज़ कर रहा है, राइट, तो आप सिंपली जाके आधार ऐप में जाके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे और उसको रिवोक कर देंगे कि उसको जो परमिशन वगैरह ग्रांटेड है आपकी तरफ से वो चीज़ें क्या होंगी, फिर वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएगा। आई होप ये जो आप सेकंड पॉइंट है इसको समझ पाएँ। ये जो कंट्रोल वगैरह है ये भी आपको इसमें मिलेगा, किसमें, नए आधार ऐप में। और जो यहाँ पे थर्ड चीज़ है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबने देखा होगा कि आज के टाइम में हम लोगों के पास डेटा वगैरह नहीं रहता, राइट। डेटा का मतलब कि हम मान लेते हैं कहीं होटल्स वगैरह में गए या कहीं पे घूमने वगैरह गए और हमने वहाँ पे होटल्स वगैरह लिया, राइट, वहाँ पे आपके आधार वगैरह उसने लिया और कई बार आप भूल भी जाते हैं, राइट। और जब आप स्कैम वगैरह फंस जाते हैं या आपके नाम से कोई स्कैम वगैरह हो जाता है, फ्रॉड वगैरह हो जाता है, फिर पुलिस आपके घर आ जाती है। पुलिस आपके घर आ जाती है, फिर आपको पता चलता है कि ये चीज़ कैसे हुई और आपका आधार जो डेटा वगैरह वो कैसे यहाँ पे क्या हो गया, ब्रीच हो गया और कैसे उसको किसी जो अलग पर्सन है उसने इसका मिसयूज़ कर लिया, राइट। तो अब इससे ये जो यहाँ पे मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने वाला हूँ ये है यहाँ पे ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिक लॉक को लेके। क्या होगा कि आप इस चीज़ में क्या कर पाएंगे कि आपकी जो सिंपली हिस्ट्री वगैरह है, ये जो आधार ऐप है ये आपकी हिस्ट्री वगैरह को भी मैनेज करेगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं होटल वगैरह में गए, राइट, आपने वहाँ पे QR कोड स्कैन किया, QR कोड स्कैन करने के बाद आप सिंपली उसको वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने के बाद जो वहाँ पे होटल स्टाफ है उसका, होटल मैनेजमेंट है उसका भी काम वहाँ पे हो गया और आपका यहाँ पे काम हो गया और कोई भी यहाँ पे फिजिकल कॉपी वगैरह जनरेट नहीं हुई, राइट। जिससे जो फिजिकल कॉपी जनरेट नहीं हुई उसका मिसयूज़ भी नहीं हो सकेगा उस लेवल का। अब इससे क्या होगा कि मान लेते हैं आपको कई बार ज़रूरत पड़ी, राइट, कि आप भूल गए और आपने कई बार, अगर आप इस चीज़ को देखना चाहेंगे कि आप ऐसा हिस्ट्री वगैरह भी देखना चाहेंगे कि आपने कहाँ ऐसा इस चीज़ जो अपना आधार है उसको वैलिडेट किया हुआ है, किन किन जगहों पे आपने वैलिडेट किया हुआ है या किन किन जगहों पे जहाँ आपको अपना आधार वगैरह देना पड़ा था, वो सब चीज़ों को आपको ऐसा लिस्ट वगैरह मिल जाएगी किसमें, इस नए आधार ऐप में। जिससे क्या होगा कि चीज़ें जो हमारी एजेंसीज वगैरह हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपके लिए तो फ़ायदेमंद होगी ही कि आपको भी पता चल सकेगा कि आपका जो डेटा है वो आपने कहाँ वैलिडेट किया हुआ है। आधार जो आपका आधार नंबर है वो आपने कहाँ वैलिडेट किया हुआ है। अभी आपको या मुझे खुद भी नहीं पता कि हमारा आधार जो है उसकी कहाँ जो हमारी फिजिकल कॉपी है वो किस के पास है या वो किस लेवल का वहाँ पे डेटा वगैरह ब्रीच हुआ है, राइट, और कौन उसका यूज़ कर रहा है एज आ अच्छे पर्पज़ में और एज आ नेगेटिव पर्पज़ में। जो तो ये सब चीज़ें तो जब ही पता चलती हैं जब यहाँ पे फ्रॉड वगैरह हो जाता है या फ्रॉड एक टाइम पीरियड या एक लेवल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जिससे क्या होता है जो व्यक्ति है या जो इंसान है उसको जब पता चलता है, जब यहाँ पे जो पुलिस वगैरह है या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो उसके घर पे आती हैं और उसको यहाँ पे बेसिकली पूछताछ करती हैं, जब उसको जाके पता चलता है कि उसकी डेटा का यहाँ पे मिसयूज हुआ है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है जो हमारी सरकार या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार, उसके द्वारा लाई जा रही है। और ये जो नया ऐप है ये अभी आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर नहीं मिलेगा, इसके ऊपर अभी बीटा टेस्टिंग चल रही है। बीटा टेस्टिंग का मतलब ये अभी अपने पायलट प्रोजेक्ट में, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे सिंपली बीटा टेस्टिंग का
ये मतलब है कि यहाँ पे कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही ये ऐप अलाउ किया गया है। कहाँ पे? जो हमारी टियर 1 सिटीज़ हैं, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सब जगहों पे, कि यहाँ पे क्या हो सके उसकी जो वर्किंग वगैरह है उसको देखा जा सके कि उसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं आ रही किसी चीज़ को लेके या किसी फंक्शनैलिटी को लेके, यहाँ पे चीज़ें तो नहीं दिक्कत कर रही हैं, जिससे क्या हो सके आपको जैसा इनिशियल फेज में वो चीज़ आपको पता चल जाए और जो उसके फाइनल टेस्ट है वो आप क्लियर करके क्या करो, ऐप स्टोर और जो यहाँ पे प्ले स्टोर है वहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया के पर्सनस के लिए उस चीज़ को क्या कर दो, यहाँ पे पब्लिश कर दो। जिससे क्या होगी, जो व्यक्ति आधार ऐप वगैरह वैलिडेट करता है, या आज के टाइम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका आधार वैलिडेट ना होता हो या उसकी आधार कॉपीज़ वगैरह ना लगती हो। आज के टाइम में चाहे आप स्कूल जाएँ, चाहे आप कहीं जाए, चाहे छोटा बच्चा हो, उसकी भी यहाँ पे आधार वैलिडेट लगती है। लेकिन अब अंतर ये है कि जो फिजिकल कॉपी है, कहीं अगर वो मैनेजमेंट के थ्रू या स्कूल मैनेजमेंट हो गया, कोई और मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग वगैरह होगा, उनकी तरफ से अगर वो चीज़ ब्रीच हो जाती है या किसी किस्म से एक उनसे ब्लंडर वगैरह हो जाते हैं, जो कि उनको भी नहीं पता होता कि कोई अदर पर्सन क्या कर ले, उस चीज़ का मिसयूज़ कर ले आपकी एज अ फिजिकल कॉपी का, राइट। और इससे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ वगैरह भी देखने को मिलती थी अभी तक। लेकिन क्या है कि अब जो ये नया आधार ऐप है, जो मैंने अभी आप सबके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इसके जो फ़ायदे हैं वो आप सबको यहाँ पे पूरी तरीके से समझ आएंगे। जो लोगों का कहना है वो सिंपली ये है, यहाँ पे ऐसा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी या सारी चीज़ें इंटरनेट पर ही रहेंगी आपके आधार ऐप पर। तो हो सकता है जो कई बार हैकर्स वगैरह है वो इस पर अटैक करें, इस ऐप पे जो इस डेटा है इसको ब्रीच करने की कोशिश करें, राइट। तो इसमें इतना बड़ा डेटाबेस है, इसको ब्रीच करने की कोशिश करें और इससे क्या होगी, लॉन्ग टर्म में जो लोगों का ऐसा ऑथेंटिक यहाँ पे भरोसा है आधार को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, ये भी यहाँ पे कम हो जाए, राइट। खैर इस चीज़ को लेकर जो गवर्नमेंट है उसने अपना पक्ष पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि ये आपका जो डेटा है वो पूरी तरीके से सिक्योर है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, इन आधार ऐप। और अब मैं आप सबके साथ एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आप सबको बताया, राइट, कि मैं हर वीडियो में आपके साथ कुछ ना कुछ जो वो टॉपिक होता है उसको रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह भी डिस्कस करता हूँ, राइट। तो मैं आपके साथ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो डिस्कस करने वाला हूँ, वो यहाँ पे ये है कि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे जाके क्या करने लगे हैं, जो आधार वगैरह है उसको क्या करने लगे हैं, फेक आधार वगैरह जनरेट करने लगे हैं। और फेक आधार जनरेट करने के बाद वो उसकी कॉपीज़ वगैरह निकाल लेते हैं किसी अदर पर्सन की, और क्या करते हैं उसको कई बार क्या कर रहे हैं वो सोशल मीडियाज़ पे और कई सारे यहाँ पे न्यूज़ आउटलेट भी उसको कवर कर रहे हैं कि आप जो फेक आधार है आप उसको पहचान नहीं पाओगे कि ये फेक है या रियल है। इतना ज़्यादा जो चैट जीपीटी है उस चीज़ को अपनी तरफ से बना देता है कि ऐसा फेक आधार, अगर आप उससे बोलो और अगर आप उससे सीधे टर्म्स में बोलोगे तो वो चीज़ ये नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ लोग हैं उस जो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियर्स हैं जो कि इन सारे लूप होल्स को जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो वही सेम चीज़ उससे बोलते हैं एज अ सैम्पल के तौर पे। जैसे मान लेते हैं किसी ने बोला प्लीज़ ये आधार नंबर के एज सैम्पल वगैरह आप मुझे प्रोवाइड करिए, राइट। तो उससे क्या है वो उस चीज़ को यहाँ पे एडिट कर सकता है और चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयानक हो सकती है, जिससे स्कैम्स वगैरह फ्रॉड वगैरह होने में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी अभी तक। तो इस सब को लेके यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके प्रति भी यहाँ पे लोगों का भरोसा, या जो आधार यहाँ पे सिस्टम है इसको लेकर भी लोगों का भरोसा वगैरह टूटना निश्चित था, राइट। अगर ये सिंपली ऐसे ही चलता रहता तो यहाँ पे क्या होता कि लोगों को पता ही नहीं था, या एक टाइम ऐसा आ जाता कि आप ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पाते, राइट। अगर आपको सिंपली दिखा दिया जाए वो आधार और आपका ओरिजिनल आधार, तो आप हो सकता है उसको ऑथेंटिकेट ही ना कर पाओ या वो आप चेक ही ना कर पाओ उस चीज़ को। जिससे क्या हो सकता था, कई बार जो ऐसी आप सबने देखा होगा एजेंसीज वगैरह हैं जो इस चीज़ को चेक नहीं करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई पर्सन अगर आपके आधार को पूरी तरीके से चेक नहीं कर रहा है तो कई बार वो आपकी आधार कॉपी मांग के रख लेता है, राइट। तो हो सकता था कि जो ये फेक आधार वगैरह जनरेट किए जा रहे हैं चैट जीपीटी के थ्रू, ये कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा डिजास्टर सिचुएशन में एज अ फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ भी ले जा सकते थे, राइट। और इससे बेसिकली इम्पैक्ट किसको पड़ना था, हमारे प्यारे भारत को इससे पूरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने इस चीज़ को यहाँ पे रखा दिमाग में, या इस चीज़ को डेवलप करने के लिए उन्होंने एक नए आधार ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया। और उन्होंने ये चीज़ चैट जीपीटी मैनेजमेंट जो कि ओपन एआई के थ्रू यहाँ पे दिया जाता है ऐसा चैट जीपीटी को, है ना, जो उसकी सोर्स कंपनी है वो है ओपन एआई, राइट। उसको लेके यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये है, कहने का मतलब जो हमारी भारत सरकार है उसने ओपन एआई को यहाँ पे बोला या चैट जीपीटी को बोला कि ये जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं इंडिया को लेके कि आप कोई भी व्यक्ति ऐसा फ्रॉड आधार वगैरह जनरेट कर लेता है
ओपन एआई से। और ओपन एआई से वो कैसे कर लेता है, आप सबने देखा होगा कि आप ओपन एआई पे जाके चैट जो इमेजेस वगैरह हैं वो जनरेट कर सकते हैं, राइट। किस तरह की इमेज, किसी भी तरह की आप अगर उसको बता दोगे, आप ऐसा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आप उसको बता दोगे तो वो आपको एक इमेजनरी सी या इल्यूजन की एक इमेज वगैरह जनरेट कर देता है, राइट, ओपन एआई। और वो कोई कैसे कर पाता है, उसका यहाँ पे एक यूज़ है, यहाँ पे एक टूल है ओपन एआई का, वो है, आप सबने सुना होगा डाले, राइट, DALLE। ये इस बारे में आपने सुना होगा कि जो डाली है वो चैट जीपीटी का, वो इस चीज़ को क्या करता है, इमेज वगैरह जनरेट करता है, राइट। और यहाँ पे जो आधार ऐप है या जो आधार है हमारा, उसमें भी इमेज वगैरह जनरेट की जाती है, राइट। तो इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेटफुल आपको लग रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि जो ओपन एआई है, ये जो चीज़ थी ये कितनी ज़्यादा भयानक हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ। और ये इस चीज़ को लेके जब हमारी भारत सरकार है उसने चिंता वगैरह भी दिखाई यहाँ पे, किसके साथ, ओपन एआई के साथ, जो यहाँ पे इस चीज़ को जनरेट कर रहा था, या जो चैट जीपीटी पे लोग जाके फेक एआई से जो एआई से फेक आधार वगैरह जनरेट करवा रहे थे इंडिया का। तो अब होगा क्या, जो ओपन एआई ने इसके ऊपर कदम उठाते हुए सिंपली ये बोला गवर्नमेंट को कि ये जो अब कोई भी व्यक्ति है ओपन एआई से अगर फेक आधार वगैरह जनरेट करवाएगा तो क्या होगा, ओपन एआई उसके पास एक यहाँ पे सील वगैरह भी लगाएगा उस आधार पे कि ये एआई जनरेटेड आधार है। एक रेड कलर की यहाँ पे सील वगैरह भी लगी होगी उस आधार में, जिससे क्या कि वो जो व्यक्ति है वो उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा इन लॉन्ग टर्म, राइट, या इन एनी अदर सिचुएशन वो इस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाएगा कई सारी जगहों पे। आई होप आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और जो ये नई आधार ऐप को लेके ये जो कई सारी न्यूज़ आउटलेट इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, राइट, जैसे मैंने आपको अभी सिर्फ दो ही न्यूज़ आउटलेट दिखाए थे। एक गैजेट नाउ का भी न्यूज़ आउटलेट है, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट टेस्टिंग, राइट। टेस्टिंग का मतलब ये अभी तरीके से फाइनल फेज में आया नहीं है, जो ऐप वगैरह है आधार ऐप, ये अभी नहीं आया, वे एज अ बीटा टेस्टिंग इसकी चल रही है कई सारी सिटीज़ पे, जो कई सारी मैंने अभी आपको लोग बताया, चुनिंदा लोगों के लिए ये अभी अवेलेबल है कि वहाँ पे क्या हो सके, ये जो इसकी खामियां हैं इसको परखा जा सके, और उसकी खामियों को ठीक करने के बाद इसको पूरी तरीके से इंडियन मार्केट में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के थ्रू गवर्नमेंट उतारने की कोशिश कर रही है, जिससे क्या होगा, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका पूरी तरीके से इफेक्ट होगा। जैसे इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, राइट, जो मैंने अभी आप सबके साथ डिस्कस किया इतनी देर से, गवर्नमेंट टेस्टिंग न्यू आधार ऐप, नो फिजिकल कार्ड। फिजिकल कार्ड का मतलब कोई भी पेपर वर्क नहीं लगेगा वो आपको, एंड नो फोटो कॉपीज। जैसे कई बार लोग फोटो कॉपी निकाल लेते हैं, राइट, आपके आधार की, और वो मिसयूज हो जाती है कई अदर लोगों के थ्रू। जब वो मिसयूज बड़े लेवल पे पहुंच जाता है तब आपको आगे पता चलता है, और आपके तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे आधार का इस तरीके से यूज हो रहा है। तो इससे अब आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं इससे क्या हो सकेगा, हाउ इट विल चेंज एंड हाउ यू यूज़ आधार कार्ड। आई होप आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आए होंगे इस वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या जो ये आधार ऐप है जो गवर्नमेंट यहाँ एज अ बीटा टेस्टिंग यूज़ कर रही है और बहुत जल्द इसको क्या करेगी, पूरी तरीके से उतारेगी इन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे, जिससे क्या हो सकेगा, ऑल ओवर द जो इंडियन या जो एवरी इंडियन है वो इस चीज़ को यूज़ कर सकेंगे, और इससे उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। या हमारी जो यहाँ पे कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका भी यहाँ पे जो पेपर वर्क वगैरह होता है या जो पेपर वेस्ट वगैरह होता है वो भी बचेगा इससे, और इससे पेड़ वगैरह भी कम कटेंगे। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ। और इसी के साथ अब मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत,